Once again, a very warm welcome and thank you so much for tuning in. Our top focus now, the political war over the Delhi government's excise policy has only intensified. After the Delhi Chief Minister's attack on the centre, now the BJP has hit back. The BJP has raised pertinent questions over the licenses given to some of the firms. Now, earlier in the day, remember, Delhi Chief Minister Arvind Kejriwal said that the centre is unreasonably targeting Sisodia in a fake case, just like they did with Delhi Health Minister Satyendra Jain, who, remember, continues to be in the custody. Now, important to note here is that the new LG of Delhi, VK Saxena, has recommended a CBI probe into Kejriwal government's excise policy 2021 to 2022 over the violation of rules and procedural lapses. मीडिया से मुझे पता चला कि इन लोगों ने मनीष सिसोदिया जी के खिलाफ कोई केस भेजा है सीबीआई को और बहुत जल्दी कुछ दिनों के अंदर सीबीआई मनीष जी को गिरफ्तार करने वाली है। मैंने तो आपको 3-4 महीने पहले ही बता दिया था। इनके लोगों ने हमें बताया था कि मनीष जी को ये गिरफ्तार करने वाले हैं, जल्दी गिरफ्तार करने वाले हैं। 3-4 महीने पहले बताया था। खासकर दिल्ली में एजुकेशन और हेल्थ में बहुत शानदार काम हुए, इसीलिए उन्होंने पहले हेल्थ मिनिस्टर को जेल में डाला और अब एजुकेशन मिनिस्टर को इन्होंने जेल में डाला। इन्होंने सत्येंद्र जैन को 2 महीने से जेल में 2 महीने रख लिया, 3 महीने रख लेंगे, 4 महीने फिर निकल आएंगे, काम फिर चालू हो जाएंगे। मनीष सिसोदिया जी को अब ये जेल भेजेंगे, महीना 2 महीना 3 महीना कब तक जेल में रखेंगे? झूठा केस है, कोर्ट में जाके गिर जाएगा, डांट पड़ेगी इनको, देख लेना। 48 घंटे के नोटिस के बिना एजेंडा सर्कुलेट हफड़ तफड़ में इनको ये कागज क्यों साइन करने पड़े, और ये जरा हम सबको बता दें। तो बेसिक जो हमारी बात है वो यही है कि जो अल्कोहल के ऊपर, लिकर के ऊपर टैक्सेस लगते हैं, वो टैक्सेस जनता के काम आने वाला पैसा है, लेकिन इन्होंने लगातार लिकर कंपनियों को, माफिया को फायदा पहुंचाने के लिए नियम कानून का उल्लंघन करते हुए कुछ निर्णय लिए हैं, और सीधे सीधे तौर पर वो लाइसेंसेस, वो निर्णय जो हैं, उससे जो है जनता का नुकसान हुआ है, जिसमें वेवर ऑफ फीस इत्यादि इन्होंने दिया है। All right, so as the political face-off continues to rage on in the national capital, I'm being joined by my colleague Pulkit Nagar live on the broadcast to tell us more on this. Pulkit, first this face-off started with the Delhi Lieutenant Governor allegedly blocking Kejriwal's Singapore visit, and now all of a sudden, this whole face-off has taken this turn over the face-off, the showdown over the excise policy duty, where now the BJP is alleging that in fact there are procedural lapses by the ruling Delhi government, the Kejriwal government. What is the latest that you're picking up? If you can just break down the levels that in fact this political face-off has taken up. देखिए, अगर हम बात करें तो शुरू से ही जब से एक्साइज पॉलिसी आई है, बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच में एक्साइज पॉलिसी को लेकर टकराव रहा है। और आज की बात की जाए तो कुछ दिन पहले चीफ सेक्रेटरी द्वारा उपराज्यपाल को एक रिपोर्ट सौंपी गई, जिसमें ये कहा गया कि एक्साइज पॉलिसी में कुछ खामियां हैं और कुछ लोगों को इसका फायदा हुआ। हालांकि जब ये एक्साइज पॉलिसी बनी थी तो कैबिनेट के अप्रूवल के बाद एक्साइज पॉलिसी आई थी, उसमें कुछ बदलाव जरूर हुए हैं। अब वो बदलाव ये कहते हुए थे, उस समय सरकार ने ये साफ किया था कि ये बदलाव इसलिए है कि ताकि फाइनेंशियल हालात और ज्यादा सुधरे दिल्ली सरकार के, यानी कि रेवेन्यू और ज्यादा जनरेट हो। इसके अलावा जो दिक्कतें थी, जो शराब माफियाओं का कब्जा था, उससे हटाने के लिए ये कदम उठाए जा रहे हैं। ये 2 चीजें सरकार की तरफ से कही गई थी। अब इन्हीं को लेकर सवाल उठ रहे हैं, लेकिन आम आदमी पार्टी ये कह रही है कि इस समय जो भी स्थिति एक्साइज पॉलिसी की है उससे दिल्ली को फायदा हो रहा है, और कोशिश केंद्र सरकार ये कर रही है कि वो केंद्र सरकार वर्सेस दिल्ली सरकार कर सके। और कोशिश ये हो रही है कि पंजाब और दिल्ली के अंदर जिस तरीके से आम आदमी पार्टी का वर्चस्व बढ़ा है, उससे केंद्र सरकार को डर लगता है। ये बात आम आदमी पार्टी यहां पर लेकर आ रही है, लेकिन जांच में क्या निकलेगा, सीबीआई जब जांच करेगी, फाइलों में क्या निकलेगा, ये तस्वीर अभी साफ नहीं है। लेकिन आरोप जो थे बीजेपी के, वो इन्हीं चीजों को लेकर थे कि जो एक्साइज पॉलिसी में बदलाव हुआ उससे सरकार को नुकसान हुआ है, कुछ कंपनियों को फायदा पहुंचाने की कोशिश हुई है, और एक शराब की बोतल पे जो दूसरी शराब की बोतल मिली, तो क्या एक बैंक में जो जितनी भी डिटेल्स थी है, ऐसे में उसमें 1 की वैल्यू गई या 2 की वैल्यू गई, ये तमाम सवाल बीजेपी उठा रही थी। जी
All right, Pulkit Nagar, thank you so much for joining us with all those key details.